हमारे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं कार्यपत्रक 61। पहला प्रश्न है, सालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपये में प्रेस खरीदी। बताइए कि सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो सालू ने दो वस्तुएं खरीदी है, वॉशिंग मशीन और प्रेस। तो हम क्या करेंगे, कुल राशि कितने रुपए खर्च किए तो क्या करेंगे, दोनों राशियों को हम जोड़ेंगे। तो 7,570 प्लस 1,275 दोनों को जोड़ेंगे तो 8,845 रुपये सालू ने कुल रुपए खर्च किए हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पानी की टंकी में 2,220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया, तो बताइए अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो टंकी में पहले से पानी था और टंकी में और पानी डाला गया है, तो अब पानी कितना है इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों है पानी का योग है उसको जोड़ेंगे। तो 2,220 प्लस 999 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3,219 लीटर उस टंकी में कुल पानी है। प्रश्न नंबर 3, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल और 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो विवेक ने अपने गोदाम के लिए 3 प्रकार का अनाज खरीदा है, तो तीनों अनाजों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कुल कितना अनाज खरीदा वो आ जाएगा। तो 2,275 प्लस 1,037 प्लस 537 सबको जोड़ेंगे तो आएगा 3,849 किलोग्राम अपने गोदाम के लिए अनाज खरीदा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 संख्याएं दी हुई है। पहला प्रश्न है, मम्मी के पास 5,645 रुपये रखे थे, उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। बताइए अब मम्मी के पास कितने रुपए बचे। तो जो मम्मी के पास रुपए थे और उसमें से उसने किताब खरीद ली है 245 की, तो अब कितनी राशि बची है इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी करेंगे। तो 5,645 में से हम 245 को घटाएंगे तो हमारे पास 5,400 रुपये शेष बचेगा, यानी किताब खरीदने के बाद में मम्मी के पास में 5,400 रुपये और बचेंगे। आगे हैं, पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे, तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए। यानी पापा के पास में 2,790 रुपये थे और अब बच गए 1,860 रुपये, तो कितने रुपए खर्च किए तो हम क्या करेंगे, जो कुल रुपए थे 2,790 रुपये, उसमें से हम जो अब रुपए बचे हैं 1,860 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कि 930 रुपये अब पापा के पास में बचे हैं। सॉरी, कितने रुपए लिए थे, हाँ कॉपी खरीदने कितने रुपए लिए थे, तो 930 रुपये लिए थे, सॉरी। आगे हैं, घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं, तो बताइए घर में कितने रुपए रखे थे। तो देखिए 2,460 रुपये बचे हैं और खर्च करने के लिए पेंसिल खरीदने के लिए 320 रुपये उसने ले लिए थे। तो घर में कुल कितने रुपए थे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 2,460 में 320 रुपये जोड़ेंगे तो घर में कुल रुपए थे 2,780 रुपये। आगे का प्रश्न है 5वां, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितना प्राप्त होता है। तो देखिए हमें जितने बड़ी अंकों की संख्या पूछते हैं, जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है। हमें जितने अंक की बड़ी संख्या पूछते हैं हमें उतने ही नौके लगाने हैं। तो ये प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। इस प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। तो इन दोनों का क्या करना है, योगफल करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे 100, तो ये हो जाएगा 10,099।
अब हमें करना क्या है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। इन दोनों के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाना है। तो हमें पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। तो कितना अंतर होता है, तो हम क्या करेंगे, जो 10,099 दोनों का योगफल आया है उसमें से हम 999 को घटाएंगे तो हमारे पास अंतर आएगा 9,100 का।